ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक दिनचर्या में जो पंच महायज्ञों का विधान किया गया है, उसके अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ में संध्या उपासना विधि का उल्लेख है। संध्या उपासना में उपस्थान मंत्र के अंतर्गत जो दूसरा मंत्र है उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है उदुत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। यह यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र है और इस मंत्र में परमेश्वर अपने विषय में बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं जात वेद हूँ। अर्थात मैंने चारों वेदों को प्रकट किया है। इस संसार के अंदर उत्पन्न जितने पदार्थ हैं उनको मैं जानता हूँ। इस संसार के अंदर विद्यमान सभी पदार्थों को मैं प्राप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, सबके साथ विद्यमान हूँ। और ये जो उत्पन्न हुआ जगत है ये मेरा धन है। मैं इस जगत रूपी धन का स्वामी हूँ। और दूसरी बात परमेश्वर ने इस मंत्र में अपने विषय में बताई कि मैं देव हूँ, अर्थात देवों का भी देव। इस संसार के अंदर जितने भी दिव्य गुण वाले पदार्थ हैं, चाहे जड़ पदार्थ हैं चाहे चेतन पदार्थ हैं, अनेक दिव्य औषधियाँ हैं, अनेक दिव्य अन्न हैं, अनेक दिव्य फल हैं, अनेक दिव्य खनिज हैं। उनके अंदर जो जो दिव्य गुण हैं वो मैंने स्थापित किए हैं, मैंने उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार से जो दिव्य प्राणी हैं, गाय आदि पशु, जिनके अंदर दिव्य गुण हैं वो भी मैंने स्थापित किए। मनुष्यों में जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, धार्मिक हैं, पुरुषार्थी हैं, सहनशील हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, अनेक विद्याओं से युक्त हैं, उन दिव्य गुणों से युक्त मनुष्यों को भी मैंने दिव्य गुण दिए हैं। और तीसरी बात, इस मंत्र में परमेश्वर ने कहा अपने विषय में कि मैं सूर्य हूँ। अर्थात जितने भी इस सृष्टि के अंदर जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनके जीवन का आधार मैं हूँ।
और अगली बात परमेश्वर ने बताई, केतवः उद्वहन्ति, अर्थात श्रुति वेद जिनको मैंने प्रकट किया है वो वेद मेरे को जनाते हैं, मेरे गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। केतवा का दूसरा अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने। इस सृष्टि के अंदर जो विविध रचना आदि गुण हम देखते हैं वो गुण भी मेरे को जनाते हैं। सृष्टि के अंदर सृष्टि के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो भी मेरे को जनाते हैं। जैसे सृष्टि के अंदर लोक लोकांतर नियम से भ्रमण करते हैं, नियम से ऋतुएं आती है, नियम से रात दिन आते हैं, तो ये जो सृष्टि की विशेषता है ये मेरे को जनाती है। अर्थात कि मैं परमेश्वर अपने कामों को नियम से करता हूँ, मेरे नियम हैं, व्रत हैं। इसी प्रकार से मनुष्य आदि प्राणी भी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। कभी आँखों से सुनने का या कानों से देखने का काम नहीं देखा जाता, ये नियम भंग सृष्टि के अंदर नहीं होता। जैसे सृष्टि के नियम अटल है वैसे ही मेरे परमेश्वर के भी नियम अटल है। वेद भी मेरे को जनाते हैं। जो वेदों के ठीक ठीक अर्थ को जानता है वो वेदों के माध्यम से वेदों को पढ़कर ईश्वर के विषय में जानता है कि ईश्वर कैसा है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वें मंत्र में आता है, स परेगा शुक्रम अकायम अवर्णम असनावीरम। इसी प्रकार से और मंत्रों में भी ईश्वर की विशेषताएं बताई गई है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, सारी सृष्टि का स्वामी है, शीघ्रकारी है, आदि आदि। संसार सृष्टि के गुण कर्म भी ईश्वर को जनाते हैं। हम भूमि के अंदर एक बीज डालते हैं, उससे अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। फल फूल औषधि वनस्पतियाँ जितनी भी होती है वो यदि उनको अच्छी खाद दी जाए, अच्छी जलवायु में रहें तो बहुत फल उनके अंदर लगते हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर बहुत देने वाला है। वेद में भी परमेश्वर को भूरी दा कहा है, बहुत देने वाला। इसी प्रकार से इस सृष्टि के पदार्थों को बनाने में अनेक विद्याओं का उपयोग हुआ है। गणित विद्या है, रसायन विद्या है, भौतिक विद्या है, खगोल विद्या है, भूगोल विद्या है, चिकित्सा विद्या है, आदि आदि। तो इन सृष्टि के पदार्थों को, जड़ चेतन पदार्थों को देखकर हमें बोध होता है कि ईश्वर अनेक विद्याओं से युक्त है। तो परमेश्वर मनुष्यों को कह रहे हैं कि वेद मेरे को जनाते हैं, केतवः उद्वहन्ति। तो इससे क्या संकेत निकल रहा है कि मनुष्यों को वेद पढ़कर परमेश्वर को जानना चाहिए।
और केतवा का दूसरा अर्थ जगत भी परमेश्वर को जनाता है। तो मनुष्यों को जगत के माध्यम से भी परमेश्वर को जानना चाहिए। जो मनुष्य विद्या से युक्त नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, किसी से कुछ शिक्षा जिसने प्राप्त नहीं की, ऐसा गंवार जंगली मनुष्य संसार को देखकर, खा पी कर ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जान सकता, कुछ कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए संसार को देखकर भी ईश्वर को वही जान सकता है जो विद्या से युक्त है। जिसके पास विद्या नहीं है वो संसार को देखकर ईश्वर के विषय में नहीं जान सकता। वेदों के अंदर जो ईश्वर का वर्णन है वो शब्द प्रमाण के रूप में कहा जाता है, और संसार को देखकर जो हम ईश्वर को जानेंगे वो अनुमान प्रमाण से जानेंगे या उपमान प्रमाण से जानेंगे। और संसार ईश्वर को जनाता है। संसार के अंदर बड़े बड़े योगी विद्वान हैं जिन्होंने ईश्वर के विषय में प्रत्यक्ष किया है या अनुमान से जाना है, तो वो भी मनुष्यों के कल्याण के लिए ईश्वर के विषय में बताते हैं कि ईश्वर ऐसा है। जैसे योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर के विषय में बताया, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। तो सृष्टि ईश्वर को जनाती है, मतलब सृष्टि के अंदर रहने वाले योगी विद्वान लोग भी ईश्वर का प्रत्यक्ष करके या उसको अनुमान से जानकर दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए, हित के लिए ईश्वर के बारे में बताते हैं। ये ऋषियों के माध्यम से, योगी के माध्यम से। अनुमान प्रमाण से भी हम ईश्वर को जानते हैं। रचना को देखकर रचयिता का ज्ञान होता है, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होता है कि कोई भी जो कार्य पदार्थ है बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। और एक होता है उपमान प्रमाण। संसार के अंदर मनुष्य उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों को सामाजिक प्राणी कहा गया है। वो समाज के अंदर रहता है और उत्पन्न होते ही उसका दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध जुड़ जाता है। कोई माता होता है, कोई पिता होता है, कोई गुरु आचार्य होता है, कोई मित्र होता है, साथी होता है, बंधु होता है। तो माता की जैसी विशेषताएं होती है अपनी संतान के प्रति, वेद में गाय का उदाहरण दिया गया है एक जगह कि जैसे गाय निस्वार्थ भाव से अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, उसका हित चाहती है, इसी प्रकार से ईश्वर भी सभी प्राणियों का, जो कि उसके पुत्र के समान है, हित चाहता है। मनुष्यों के माता पिता भी ऐसे होते हैं। मनुष्यों के माता पिता को देखकर भी हम जान जाते हैं कि ईश्वर का स्वभाव कैसा होगा। माता पिता भी अपने संतानों की उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो उनको देखकर हम उपमान प्रमाण से ईश्वर को जान सकते हैं कि ईश्वर भी हमारा माता पिता के समान सुख चाहता है, उन्नति चाहता है। संसार के अंदर बंधु होते हैं, भाई होता है और दूसरे संबंधी होते हैं। वो आपत्ति आने पर हमारी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी बंधु के समान है। संसार के अंदर मित्र होते हैं,
एक मित्र दूसरे मित्र की रक्षा करता है, उसको बढ़ाता है, उसके दुर्गुणों को दूर करता है, उसके अंदर अच्छाइयों को लाने का प्रयास करता है, जो सच्चा मित्र है। इसी प्रकार से ईश्वर भी, उपमान प्रमाण से हम जानेंगे, ईश्वर भी मित्र के समान हमारा हित चाहता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर राजा प्रजा का संबंध है। जो राजा होता है वो प्रजा का पालन करता है, अनेक प्रकार के नियम व्यवस्थाएं कानून बनाता है प्रजा के हित के लिए, उन्नति के लिए। तो उससे हम उपमान प्रमाण से ईश्वर को भी राजा के रूप में जानेंगे कि ईश्वर भी सारी सृष्टि का राजा है और उसने श्रेष्ठस्थ मनुष्यों के लिए वेद रूपी संविधान दिए हैं, नियम बनाए हैं कि ऐसे चलेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा चलेंगे तो ये फल मिलेगा। तो ये है केतवाः उद्वहन्ति। जगत के जड़ चेतन पदार्थ हमें ईश्वर के विषय में जनाते हैं। हम जड़ चेतन पदार्थों के माध्यम से, अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से ईश्वर को जान सकते हैं यदि हमारे पास विद्या है। और वेद भी ईश्वर को जनाते हैं। वेद शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण से हम ईश्वर को जानते हैं। जितनी हमारे पास अधिक प्रमाण होंगे उतना वो बात पक्की होगी। तो इस रूप में ईश्वर ने अपने विषय में ये बात बताई। फिर आगे मंत्र में बताया है, दृशे विश्वाय सूर्यम। इस अंश में ईश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम विश्व संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करो। जितना तुम्हारे में सामर्थ्य है, लौकिक विद्याओं को भी प्राप्त करो और पारलौकिक विद्याओं को भी प्राप्त करो। 2 प्रकार की विद्याएं उपनिषदों के अंदर बताई जाती है, पराविद्या और अपराविद्या। तो इस अंश में ईश्वर ने मनुष्यों को पराविद्या और अपराविद्या प्राप्त करने का संकेत किया है, प्रेरणा दी है कि मनुष्यों को इस संसार के अंदर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ये प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि एक श्लोक में लिखा है व्यवहार भानु के अंदर, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। ईश्वर सभी मनुष्यों का स्थायी सुख चाहता है। संसार के अंदर भी मनुष्य स्थिरता से सुख प्राप्त करें और फिर संसार से छूटकर मोक्ष में भी स्थायी सुख को प्राप्त करें। इसलिए इस मंत्र में ईश्वर ने मनुष्यों को दोनों प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। और उसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने कहा है कि मेरी उपासना करो। तुम मेरी उपासना किए बिना, मेरी आज्ञा पालन किए बिना, योगाभ्यास आदि किए बिना, अहिंसा आदि धर्मों का पालन किए बिना और वेद आदि शास्त्रों को पढ़े बिना तुम उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें इस मंत्र में ईश्वर ने बताई है मनुष्यों को। अब जब हम ध्यान के समय इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, यद्यपि इसमें प्रथम पुरुष में प्रयोग बताया गया है, इसको मध्यम पुरुष में कर लेंगे समीपता के लिए, संबोधन करते हुए कि हे परमेश्वर। जब हम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे अर्थ करते हुए, तो कैसे प्रयोग करेंगे कि हे परमेश्वर, आप जात वेद हैं, आपने चारों वेदों को उत्पन्न किया है, आप सभी उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाले हैं, आप सभी उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त हैं
और ये सभी संसार आपका धन है, आपकी संपत्ति है। आप देव हैं, देवों के देव। जितने भी दिव्य गुणों से युक्त इस संसार के अंदर जड़ चेतन पदार्थ हैं, उनके अंदर दिव्य गुणों को आपने ही उत्पन्न किया है। आप सूर्य हैं, जड़ और चेतन जगत के आत्मा हैं। और केतवः उद्वहन्ति, आपने ही हमें यह बोध कराया है कि वेद और ये जो संसार है, ये मेरे गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। और दृशे विश्वाय सूर्यम, इसलिए हे परमेश्वर, क्योंकि आपने ये अनेक विद्याओं से युक्त इस संसार को बनाया है और ये संसार आपके अंदर अनंत विद्याओं को द्योतित करता है, प्रकट करता है। आपके पास अनंत विद्याएं हैं, इसलिए हम विश्वाय संपूर्ण विद्याओं को दृश्य देखने के लिए, जानने के लिए आपकी उपासना करते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमें संपूर्ण परा और अपरा विद्याओं का बोध कराइए। ये प्रार्थना के रूप में हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ प्रार्थी को पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। विद्या प्राप्ति के जो उपाय हैं, जो साधन हैं, उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार और भी 4 साधन बताए। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। और उसके साथ साथ व्यवहार के अंदर ईश्वर की आज्ञा का पालन, योगाभ्यास, यम नियम आदि योग के 8 अंगों का अनुष्ठान, ईश्वर की उपासना, ईश्वर को प्रिय बनाना, ईश्वर में रुचि रखना, ये सब कार्य करेंगे और विद्वानों के पास जाएंगे, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमें ईश्वर की सहायता से विद्या की प्राप्ति होगी। तो मंत्र का सार यही है कि मनुष्यों को वेदों के माध्यम से और संसार के माध्यम से, या दूसरे शब्दों में कहें, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, और प्रत्यक्ष भी ले लीजिए, साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनको धारण करना चाहिए। और दूसरी बात, मनुष्यों को संसार के अंदर रहते हुए दोनों प्रकार की विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए, पराविद्या भी और अपराविद्या भी। जिसके पास जितनी अधिक विद्याएं होगी वो उतना अधिक सुखी होगा। जिसके पास जितनी अधिक विद्याएं होगी वो उतना अधिक परोपकार कर सकेगा। और जिसके पास कोई विद्या नहीं होगी वो ना तो परोपकार कर पाएगा, ना सुखी हो पाएगा। क्षणिक सुख होगा, क्षणिक सुख में कोई सुख नहीं है, उसको स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें मंत्र के ऊपर विचार करना चाहिए। यहीं तक